सेक्शन 6.1 में हम एक एकदम साफ सुथरी मैथमेटिकल कंफर्ट की दुनिया में रहते थे। हमारे इंटीग्रेशन डोमेन्स फिक्स्ड न्यूमेरिक बाउंड्रीज वाले साफ सुथरे रेक्टेंगल्स थे। x a से b तक जाता था और y c से d तक जाता था। उन डबल इंटीग्रल्स को इवैल्यूएट करना उतना ही सिंपल था जितना दो इंडिपेंडेंट सिंगल वेरिएबल इंटीग्रल्स को बैक टू बैक चलाना। हालांकि रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स शायद ही इतने साफ सुथरे रेक्टेंगुलर पैकेजेस में सामने आती हैं। किसी एयरक्राफ्ट विंग के क्रॉस सेक्शन रडार डिश के पैराबोलिक रिफ्लेक्टर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चरल गसेट प्लेट या फिर किसी गोल ब्लॉक से कटे हुए पनीर के सिंपल वेज के बारे में सोचिए। इनकी एजेस कर्व्ड स्लांटेड और इंटरसेक्टिंग इक्वेशंस से बाउंडेड होती हैं। ये डायग्राम कांस्टेंट बाउंड्रीज वाले एक रेक्टेंगुलर इंटीग्रेशन डोमेन और अपर और लोअर फंक्शन कर्व्स से बाउंडेड एक जनरल डोमेन के बीच विजुअल कंपैरिजन दिखाता है। जब बाउंड्री लाइंस कोऑर्डिनेट एक्सेस के पैरेलल नहीं रह जाती तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी सिंपल कांस्टेंट्स नहीं रह सकती। एक वेरिएबल की बाउंड्स सीधे दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करेंगी। इस सेक्शन में आप जनरल नॉन रेक्टेंगुलर 2 डायमेंशनल रीजन्स पर इंटीग्रेशन की लिमिट्स सेट करने की आर्ट में मास्टर हो जाएंगे। हम सीखेंगे कि इरेगुलर डोमेन्स को कैसे स्लाइस करें, उन्हें टाइप 1 और टाइप 2 रीजन्स में कैसे क्लासिफाई करें और मल्टीवेरिएबल कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट सिंगल रूल कैसे अप्लाई करें। सेक्शन ब्रेक। स्लाइसिंग डोमेन टाइप 1 वर्सेस टाइप 2 रीजन्स। इमेजिन कीजिए कि आपने कटिंग बोर्ड XY प्लेन पर एक इरेगुलर पनीर का वेज फ्लैट रखा हुआ है। इसका टोटल वॉल्यूम कंप्यूट करने के लिए आपको इसे पतला स्लाइस करना होगा, हर वर्टिकल फेस का एरिया कैलकुलेट करना होगा और उन स्लाइसेस को एक साथ ऐड करना होगा। आप अपने नाइफ को कैसे ओरिएंट करते हैं इसके बेसिस पर 2 डायमेंशनल डोमेन को स्लाइस करने के दो फंडामेंटल तरीके हैं, वर्टिकली टाइप 1 या हॉरिजॉन्टली टाइप 2। यह डायग्राम मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में टाइप 1 और टाइप 2 रीजन्स के बीच के फर्क को दिखाता है, जिसका यूज इंटीग्रेशन बाउंड्स सेट करने के लिए किया जाता है। टाइप 1 रीजन्स या वर्टिकली सिंपल रीजन्स को वर्टिकल स्ट्रिप्स का यूज करके इवेल्युएट किया जाता है, जहां हॉरिजॉन्टल वेरिएबल के पास कांस्टेंट न्यूमेरिकल बाउंड्स होती हैं, जबकि वर्टिकल वेरिएबल फंक्शंस से बाउंडेड होता है। वहीं दूसरी तरफ टाइप 2 रीजन्स या हॉरिजॉन्टल सिंपल रीजन्स में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स का यूज होता है, जिनमें कांस्टेंट वर्टिकल बाउंड्स और फंक्शंस द्वारा डिफाइंड वेरिएबल हॉरिजॉन्टल बाउंड्स होती हैं। सेक्शन ब्रेक। टाइप 1 रीजन्स वर्टिकली सिंपल डोमेन्स। एक रीजन आर को टाइप 1 या वर्टिकली सिंपल कहा जाता है अगर ये दो वर्टिकल लाइंस x = a और x = bb के बीच स्थित है, जो नीचे एक कंटिन्यूअस कर्व y = 2g1 of x द फ्लोर से और ऊपर एक कंटिन्यूअस कर्व y = gg2 of x द सीलिंग से बाउंडेड होता है। R = the set of all ordered pairs x, y such that a is less than or equal to x, which is less than or equal to b, and g1 of x is less than or equal to y, which is less than or equal to g2 of x। टाइप 1 रीजन पर इंटीग्रेट करने के लिए वर्टिकल एरो टेस्ट। इमेजिन कीजिए कि आप बढ़ते हुए y की डायरेक्शन में रीजन के थ्रू ऊपर की तरफ एक वर्टिकल एरो फायर कर रहे हैं। एरो बॉटम बाउंड्री कर्व y = g1 of x लोअर लिमिट के थ्रू रीजन में एंटर करता है। एरो टॉप बाउंड्री कर्व y = g2 of x अपर लिमिट के थ्रू रीजन को लीव करता है। फिर वर्टिकल स्लाइस को लेफ्ट मोस्ट पॉइंट x = a से राइट मोस्ट पॉइंट x = b तक हॉरिजॉन्टली स्वीप किया जाता है। मैथमेटिकली टाइप 1 रीजन पर डबल इंटीग्रल को ऐसे लिखा जाता है। डबल इंटीग्रल ओवर r of f of x, y d a = the integral from a to b of the integral from g1 of x to g2 of x of f x, y dy dx। की ऑब्जर्वेशन इनर इंटीग्रल को पहले y के रिस्पेक्ट में इवेल्युएट किया जाता है, जिसमें लिमिट्स के रूप में x के फंक्शंस का यूज होता है। आउटर इंटीग्रल को बाद में x के रिस्पेक्ट में इवेल्युएट किया जाता है, जिसमें कांस्टेंट न्यूमेरिक लिमिट्स का यूज होता है। टाइप 2 रीजन्स हॉरिजॉन्टली सिंपल डोमेन्स। एक रीजन R को टाइप 2 या हॉरिजॉन्टली सिंपल कहा जाता है अगर यह दो हॉरिजॉन्टल लाइंस y = c और y = d के बीच में है, जो लेफ्ट में कर्व x = h1 of y यानी लेफ्ट वॉल से और राइट में कर्व x = h2 of y यानी राइट वॉल से बाउंडेड है। R = the set of all ordered pairs x, y such that c is less than or equal to y, which is less than or equal to d, and h1 of y is less than or equal to x, which is less than or equal to h2 of y। टाइप 2 रीजन पर इंटीग्रेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल एरो टेस्ट। इमेजिन कीजिए कि आप बढ़ते हुए x की डायरेक्शन में रीजन के अक्रॉस लेफ्ट से राइट एक हॉरिजॉन्टल एरो फायर कर रहे हैं।
एरो लेफ्ट बाउंड्री कर्व x इक्वल्स h1 ऑफ y लोअर लिमिट के थ्रू रीजन में एंटर करता है। एरो राइट बाउंड्री कर्व x इक्वल्स h2 ऑफ y अपर लिमिट के थ्रू रीजन को लीव करता है। फिर हॉरिजॉन्टल स्लाइस को बॉटम मोस्ट पॉइंट y इक्वल्स c से टॉप मोस्ट पॉइंट y इक्वल्स dt तक वर्टिकली स्वीप किया जाता है। मैथमेटिकली टाइप 2 रीजन पर डबल इंटीग्रल को ऐसे लिखा जाता है। डबल इंटीग्रल ओवर r ऑफ f(x, yd) इक्वल टू द इंटीग्रल from c to d of the integral from h sub 1 of y to h sub 2 of y of f(x, y dx dy). की ऑब्जर्वेशन इनर इंटीग्रल को पहले x के रिस्पेक्ट में इवेल्युएट किया जाता है, जिसमें लिमिट्स के रूप में y के फंक्शंस का यूज होता है। आउटर इंटीग्रल को बाद में y के रिस्पेक्ट में इवेल्युएट किया जाता है, जिसमें कांस्टेंट एंड न्यूमेरिक लिमिट्स का यूज होता है। सेक्शन ब्रेक। मल्टीपल इंटीग्रेशन का गोल्डन रूल। अगर आप अपने एग्जाम्स के दौरान इस पूरे चैप्टर से सिर्फ एक लॉ याद रखते हैं तो वो इसे ही बनाइए। यह डायग्राम कैलकुलस में मल्टीपल इंटीग्रेशन के फंडामेंटल रूल्स को आउटलाइन करता है और ये एक्सप्लेन करता है कि इनर इंटीग्रल लिमिट्स में वेरिएबल्स हो सकते हैं, जबकि आउटर लिमिट्स फिक्स्ड न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स होने चाहिए, जिससे यह एश्योर होता है कि फुली इवैल्यूएटेड डबल इंटीग्रल एक सिंगल स्केलर वैल्यू देता है। वेरिएबल आउटर लिमिट्स कैटास्ट्रोफिक एरर्स की वजह क्यों बनती हैं? मान लीजिए कि एक स्टूडेंट डबल इंटीग्रल सेट अप करने की कोशिश करता है और लिखता है इनकरेक्ट द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to x ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ऑफ x प्लस y dy dx। आउटर लिमिट्स को ध्यान से देखिए। आउटर इंटीग्रल की अपर बाउंड में वेरिएबल x शामिल है। अगर आप इसे इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं तो फाइनल स्टेप एक ऐसे एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेगा जिसमें x है। वॉल्यूम या एरिया के लिए आपका आंसर 3x स्क्वायर्ड प्लस 5 जैसा कुछ होगा, न कि $12 जैसी कोई फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू। वॉल्यूम एक फिजिकल स्केलर मेजर है। एक कंटेनर में $5 लीटर्स फ्लूइड आता है, न कि 5x लीटर्स। आउटर इवैल्यूएशन के बाद वेरिएबल्स कभी नहीं बचने चाहिए। सेक्शन ब्रेक। लिमिट सेट अप करने के लिए सिस्टमैटिक 5 स्टेप प्रोटोकॉल। जब भी आपको किसी जनरल 2D रीजन पर कोई डबल इंटीग्रल मिले तो ये एंश्योर करने के लिए कि आपकी लिमिट्स हर बार 100% एक्यूरेट रहें, इस रिग्रेस स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी को फॉलो करें। यह डायग्राम मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में इंटीग्रेशन रीजन बाउंड्स सेट करने के लिए एक 5 स्टेप प्रोटोकॉल को आउटलाइन करता है। इसमें कोऑर्डिनेट प्लेन पर बाउंडिंग कर्व्स स्केच करना, इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड करना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन ओरिएंटेशंस के बीच चूज करना, डायरेक्शनल एरो के साथ इनर फंक्शन लिमिट्स डिटरमाइन करना और आउटर वेरिएबल के लिए न्यूमेरिकल लिमिट्स एस्टैब्लिश करना डिटेल में बताया गया है। चलिए हर एक स्टेप को डिटेल में समझते हैं। स्टेप 1 रीजन आर का स्केच बनाइए। डोमेन ड्रॉ करना कभी मत भूलिए। दिए गए सभी इक्वेशंस लाइंस पैराबोला सर्कल को ग्राफ करें ताकि उनके बीच का क्लोज्ड एरिया आसानी से देखा जा सके। स्टेप 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स पता कीजिए। बाउंड्री इक्वेशंस को इक्वल रखकर वे सटीक कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई निकालिए जहां कर्व्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ये पॉइंट्स आपकी आउटर लिमिट्स के लिए मिनिमम और मैक्सिमम बाउंड्री तय करते हैं। स्टेप 3 इंटीग्रेशन ऑर्डर डी वाई एक्स बनाम डी एक्स डी वाई चुनिए। खुद से पूछिए क्या रीजन को टॉप से बॉटम टाइप 1 या लेफ्ट से राइट टाइप 2 बाउंड करना ज्यादा आसान है। शार्प कॉर्नर्स या बदलते कर्व्स पर ध्यान दीजिए जो आपको रीजन को मल्टीपल पार्ट्स में स्प्लिट करने पर मजबूर कर सकते हैं। स्टेप 4 इनर लिमिट्स के लिए एरो टेस्ट अप्लाई कीजिए। डी वाई डी एक्स टाइप 1 के लिए ऊपर की तरफ पॉइंट करती हुई एक वर्टिकल रेड ड्रॉ कीजिए। एंट्रेंस कर्व इक्वल टू लोअर लिमिट y इक्वल टू g1 ऑफ x, एग्जिट कर्व इक्वल टू अपर लिमिट y इक्वल टू 2g2 ऑफ x। dx dy टाइप के लिए राइट की तरफ पॉइंट करती हुई एक हॉरिजॉन्टल रेड ड्रॉ कीजिए। एंट्रेंस कर्व इक्वल टू लोअर लिमिट x इक्वल टू h1 ऑफ y, एग्जिट कर्व इक्वल टू अपर लिमिट x इक्वल टू h2 ऑफ y। स्टेप 5 आउटर न्यूमेरिकल लिमिट्स सेट कीजिए। शेडेड रीजन में आउटर वेरिएबल का टोटल स्पैन देखिए। dx आउटर के लिए x मिनिमम और x मैक्सिमम निकालिए। dy आउटर के लिए y मिनिमम और y मैक्सिमम निकालिए। सेक्शन ब्रेक 4 कॉम्प्रिहेंसिव डुअल पर्सपेक्टिव वॉकथ्रू। टाइप 1 और टाइप 2 पर्सपेक्टिव्स की तुलना देखने के लिए चलिए दोनों अप्रोचेस का यूज करके एक पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। द प्रॉब्लम डबल इंटीग्रल को इवेल्युएट कीजिए। I इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर r ऑफ x प्लस 2y dA, जहां r x y प्लेन में वो रीजन है जो पैराबोला y इक्वल टू x स्क्वेयर और लाइन y इक्वल टू
x+2 से घिरा हुआ है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 1 और 2 रीजन का स्केच बनाइए और इंटरसेक्शन पॉइंट्स ढूंढिए, यह पता लगाने के लिए कि लाइन y इक्वल टू x+2 पैराबोला y इक्वल टू x स्क्वेयर को कहाँ इंटरसेक्ट करती है। y के दोनों एक्सप्रेशंस को एक दूसरे के इक्वल रखिए। x स्क्वेयर्ड इक्वल टू x+2 which implies x स्क्वेयर्ड माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कीजिए। द क्वांटिटी x माइनस 2 टाइम्स द क्वांटिटी x+1 इक्वल टू 0 which implies x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। अब करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। जब x -1 के इक्वल है तो इसका मतलब है y इक्वल टू -1 स्क्वेयर्ड जो कि 1 के इक्वल है। इंटरसेक्शन पॉइंट -1 जब x 2 के इक्वल है तो इसका मतलब है y इक्वल टू 2 स्क्वेयर्ड जो कि 4 के इक्वल है। इंटरसेक्शन पॉइंट 2 4। ये विजुअल डायग्राम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पर एक बाउंडेड ज्योमेट्रिक रीजन को इलस्ट्रेट करता है जो एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला और एक इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन के बीच एनक्लोड है। सेक्शन ब्रेक। पर्सपेक्टिव 1। आर को टाइप 1 रीजन की तरह ट्रीट करना। वर्टिकल स्लाइसेस dy/dx। चलिए शेडेड रीजन के थ्रू ऊपर की तरफ एक वर्टिकल एरो ड्रॉ करते हैं। इनर लिमिट्स y। एरो नीचे से पैराबोला के थ्रू रीजन में एंटर करता है। y इक्वल टू x स्क्वेयर्ड। एरो ऊपर से स्ट्रेट लाइन के थ्रू रीजन से एग्जिट करता है। y इक्वल टू x+2। इसलिए इनर लिमिट्स y इक्वल टू x स्क्वेयर्ड से y इक्वल टू x+2 हैं। आउटर लिमिट्स x। रीजन का सबसे लेफ्ट वाला एक्सटेंट x इक्वल टू -1 है। रीजन का सबसे राइट वाला एक्सटेंट x इक्वल टू 2 है। इसलिए आउटर लिमिट्स x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू 2 हैं। टाइप 1 इंटीग्रल सेटअप करना। I equal to the integral from -1 to 2 of them integral from a x squared to x plus 2 of x plus 2 y dy/dx। स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएशन। y के रिस्पेक्ट में इनर इंटीग्रल को इवैल्यूएट करें। द इंटीग्रल फ्रॉम x स्क्वेयर्ड टू x plus 2 of x plus 2 y इक्वल टू xy plus y स्क्वेयर्ड इवैल्यूएटेड फ्रॉम y इक्वल टू x स्क्वेयर्ड टू y इक्वल टू x plus 2। अपर बाउंड y इक्वल टू x+2 और लोअर बाउंड y इक्वल टू x स्क्वेयर्ड सब्स्टिट्यूट करें। इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस x टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस x+2 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस x+2 क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वेयर्ड क्लोज पैरेंथेसिस माइनस ओपन पैरेंथेसिस x टाइम्स x स्क्वेयर्ड प्लस ओपन पैरेंथेसिस x स्क्वेयर्ड क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वेयर्ड क्लोज पैरेंथेसिस। सभी टर्म्स को ध्यान से एक्सपेंड करें। इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस x स्क्वेयर्ड प्लस 2 x प्लस x स्क्वेयर्ड प्लस 4x प्लस 4 क्लोज पैरेंथेसिस माइनस ओपन पैरेंथेसिस x क्यूब्ड प्लस x टू द फोर्थ पावर क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स नेगेटिव x टू द फोर्थ पावर माइनस x क्यूब्ड प्लस x स्क्वेयर्ड प्लस 6x प्लस 4। नोटिस करें कि सभी y टर्म्स इंटीग्रेट आउट हो चुके हैं जिससे x में एक सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल बचता है। x के रिस्पेक्ट में आउटर इंटीग्रल को इवैल्यूएट करें। I equals the integral from -1 to 2 of open parenthesis negative x to the fourth power minus x cubed plus 2 ax squared plus 6x plus 4 closed parenthesis dx। टर्म बाय टर्म एंटी-डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। I equals open bracket negative x to the fifth power 5 minus x to the fourth power over 4 plus 2x cubed over 3 plus 3x squared plus 4 x close bracket evaluated from -1 to 2। अपर लिमिट x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट कीजिए। अपर इक्वल्स -32 ओवर 5 माइनस 16 ओवर 4 प्लस 16 ओवर 3 प्लस 12 प्लस 8 -32 ओवर 5 माइनस 4 प्लस 16 ओवर 3 प्लस 20 इक्वल्स 16 ओवर 3 माइनस 32 ओवर 5 प्लस 16। अपर इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 80 माइनस 96 प्लस 240 क्लोज पैरेंथेसिस ओवर 15 इक्वल्स 224 ओवर 15। लोअर लिमिट x इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट कीजिए। लोअर इक्वल्स नेगेटिव ओपन पैरेंथेसिस -1 क्लोज पैरेंथेसिस द फिफ्थ पावर ओवर 5 माइनस ओपन पैरेंथेसिस -1 क्लोज पैरेंथेसिस टू द फोर्थ पावर ओवर 4 प्लस 2 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस -1 क्लोज पैरेंथेसिस क्यूब्ड ओवर 3 plus 3 times open parenthesis -1 closed parenthesis squared plus 4 times open parenthesis -1 closed parenthesis।
lower equals 1 over 5 minus my over 4 over 4 minus 2 over 3 plus 3 minus 4 equals 1 over minus 4 over 4 minus 2 over 3 minus 1 equals open parenthesis 12 minus 15 minus 40 minus 60 close parenthesis over 60 equals negative 103 over 60. अपर लिमिट में से लोअर लिमिट सबट्रैक्ट कीजिए. I equals to 124 over 15 minus open parenthesis negative 103 over 60 close parenthesis equals 896 over 60 plus 103 over 60 equals 999 over 60 equals 333 over 20 equals 16.65. सेक्शन ब्रेक पर्सपेक्टिव 2R को टाइप 2 रीजन की तरह ट्रीट करना हॉरिजॉन्टल स्लाइसेस dx dy. अब चलिए देखते हैं कि क्या होता है अगर हम पहले x डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली स्लाइस करते हैं. सबसे पहले हमें बाउंड्री कर्व्स को y के टर्म्स में x के रूप में एक्सप्रेस करना होगा. पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एम्प्लाइज x इक्वल टू प्लस या माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y. लेफ्ट ब्रांच x इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y. राइट ब्रांच x इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y. लाइन y इक्वल टू x प्लस 2 एम्प्लाइज x इक्वल टू y माइनस 2. यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि डिफरेंट वर्टिकल इंटरवल्स पर चेंज होती बाउंड्री कर्व्स के बेसिस पर टाइप 2 रीजन पर इंटीग्रेट करने के लिए एक एरिया को 2 डिस्टिंक्ट सब रीजन्स में स्प्लिट करने की जरूरत क्यों होती है. जैसे ही y 0 से 4 तक बढ़ता है, लेफ्ट बाउंड्री को ध्यान से देखिए. y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 रीजन R1 एक हॉरिजॉन्टल एरो पैराबोला की लेफ्ट ब्रांच x इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y से एंटर करता है और पैराबोला की राइट ब्रांच x इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y से एग्जिट करता है. y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 4 रीजन R2 एक हॉरिजॉन्टल एरो स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू y माइनस 2 से एंटर करता है और पैराबोला की राइट ब्रांच x इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y से एग्जिट करता है. क्योंकि y इक्वल टू 1 पर लेफ्ट बाउंड्री इक्वेशन चेंज होती है, इसलिए हमें डबल इंटीग्रल को 2 सेपरेट रीजन्स में स्प्लिट करना होगा. I इक्वल टू द डबल इंटीग्रल ओवर R सब 1 ऑफ ओपन पैरेंथेसिस x plus 2y close parenthesis dA plus the double integral over R sub 2 of open parenthesis x plus 2y close parenthesis dA. Split type 2 integrals set up करना. I equal to the integral from 0 to 1 of the integral from negative square root of y positive square root of y of open parenthesis x plus y close parenthesis dx dy plus the integral from 1 to 4 of the integral from y minus 2 to positive square root of y of open parenthesis x plus 2y close parenthesis dx dy. Part 1 R1 का इवैल्यूएशन. The integral from negative square root of y to positive square root of y of open parenthesis x plus 2y close parenthesis dx equal to open bracket x squared over 2 plus 2y yx close bracket evaluated from negative square root of y to positive square root of y equal to open parenthesis y over 2 plus 2y square root of y close parenthesis minus open parenthesis y over 2 minus 2y square root of y close parenthesis equal to 4y to the power of 3 halves. अब y के रिस्पेक्ट में 0 से 1 तक इंटीग्रेट कीजिए. I sub 1 equal to the integral from 0 to 1 of 4y to the power of 3 halves dy equal to open bracket 4 times y to the power of 5 halves halves over 5 halves close bracket evaluated from 0 to 1 equal to 2 open bracket at fifths y to the power of 5 halves close bracket evaluated from 0 to 1 equal to 8 fifths. Part 2 R2 का इवैल्यूएशन. The integral from y minus 2 to positive square root of y of open parenthesis x plus 2y close parenthesis dx equal to 2 open bracket x squared over 2 plus 2 y x close bracket evaluated from y minus 2 to positive square root of y equal to open parenthesis y over 2 plus 2y square root of y close parenthesis minus open parenthesis y minus 2 close parenthesis squared over 2 plus 2y open parenthesis y minus 2 close parenthesis equal to y over 2 plus 2y to the power of 3 halves minus open parenthesis squared minus 4y plus 4 over 2 plus 2y squared minus 4y close parenthesis equal to y over 2 plus 2y to the power of 3 halves minus 5 halves y squared plus 6y minus 2 equal to 2y to the power of 3 halves minus 5
हाफ्स वाई स्क्वायर्ड प्लस 13 हाफ्स वाई माइनस 2। अब y के रिस्पेक्ट में 1 से 4 तक इंटीग्रेट कीजिए। I sub 2 equal to integral from 1 to 4 of open parenthesis 2y to the power of 3 halves minus 5 halves y squared plus 13 halves y minus 2 close parenthesis dy equals open bracket 4 fifths times y to the power of 5 halves minus 5 sixths times y cubed plus 13 fourths y squared minus 2y bracket evaluated from 1 to 4 y equal to 4 पर evaluate करते हैं। upper equals 4 fifths times 32 minus 5 sixths times 60 4 plus 13 fourths times 16 minus 2 times 4 which equals 120 8 fifths minus 100 60 thirds plus 52 minus 8 which equals 120 8 fifths minus 100 60 thirds plus 44 upper equals 384 minus 800 plus 660 over 15 which equals 244 fifteenths। y equal to 1 पर इवेल्युएट करते हैं। lower equals 4 fifths minus 5 sixths plus 13 fourths minus 2 which equals 48 minus 50 plus 195 minus 120 over 60 which equals 73 sixtieths। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट सबट्रैक्ट कीजिए। I sub 2 equals 240 4 fifteenths minus 73 sixtieths which equals 976 minus 73 over 60 which equals 900 360ths। दोनों पार्ट्स को सम करते हैं। I equal to I1 plus I2 I equals 8 fifths plus 900 360ths which equals 96 plus 903 over 60 which equals 999 60ths which equals 330 320ths which equals 16.65। सेक्शन ब्रेक द बिग स्ट्रेटेजिक टेक अवे दोनों टाइप 1 और टाइप 2 सेटअप्स बिल्कुल सेम आंसर प्रोड्यूस करते हैं। 333 ओवर 20 इक्वल टू 16.65। हाउएवर टाइप 1 में सिर्फ एक सिंगल डबल इंटीग्रल की जरूरत थी जबकि टाइप 2 में दो सेपरेट डबल इंटीग्रल्स की जरूरत पड़ी क्योंकि लेफ्ट बाउंड्री दो अलग इक्वेशंस में स्प्लिट हो गई थी। यह टिप डबल इंटीग्रल्स के लिए ऑप्टिमल रीजन टाइप और ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन सेलेक्ट करने पर गाइडेंस प्रोवाइड करती है जिसमें यह रिकमेंड किया गया है कि ऐसी स्लाइसिंग डायरेक्शन चुनें जो रीजन को इंटैक्ट रखे इस बेसिस पर कि वह सिंगल टॉप और बॉटम कर्व्स से बाउंडेड है या सिंगल लेफ्ट और राइट कर्व्स से। सेक्शन ब्रेक 5 न्यूमेरिकल आंसर टाइप NAT प्रैक्टिस वर्कशॉप। अब दो गेट स्टाइल NAT प्रॉब्लम्स के साथ एग्जाम लेवल कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का टाइम है। NAT चैलेंज 1 द ट्रायंगुलर प्लेट इंटीग्रैंड क्वेश्चन डबल इंटीग्रल की एग्जैक्ट वैल्यू इवेल्युएट करें। I equals the double integral over the region R of 6xydA जहां R वो ट्रायंगुलर रीजन है जो कोऑर्डिनेट एक्सेस x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 और लाइन x प्लस y इक्वल टू 2 से बाउंडेड है। अपना आंसर एक सिंगल इंटीजर के रूप में एंटर करें। यह डायग्राम एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक राइट ट्रायंगुलर मैथमेटिकल डोमेन को इलस्ट्रेट करता है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेस और एक्सेस के 2 पॉइंट्स के बीच नीचे की तरफ स्लोप करने वाली एक स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बाउंड्री इक्वेशंस आइडेंटिफाई करें। लेफ्ट बाउंड्री x इक्वल टू 0, बॉटम बाउंड्री y इक्वल टू 0, स्लांटेड बाउंड्री x प्लस y इक्वल टू 2 से मिलता है y इक्वल टू 2 माइनस x। टाइप 1 रीजन D y dx के रूप में सेटअप करें। x को 0 से 2 तक फिक्स करें। कांस्टेंट आउटर लिमिट्स। एक फिक्स्ड x के लिए वर्टिकल एरो बॉटम कर्व y इक्वल टू 0 पर एंटर करता है और टॉप लाइन y इक्वल टू 2 माइनस x पर एग्जिट करता है। I equals the integral from 0 to 2 of open bracket the integral from 0 to 2 minus x of 6xy dy close bracket dx। इनर इंटीग्रल dy को इवेल्युएट करें। The integral from 0 to 2 minus x of 6xy dy equals open bracket 3xy squared close bracket evaluated from y equals 0 to equals 2 minus x which equals 3x times open parenthesis 2 minus x close parenthesis squared minus 0 equals 3x times open parenthesis is 4 minus 4x x squared close parenthesis which equals 12x minus 12x squared plus 3x cubed। outer integral dx को इवेल्युएट करें। I equal to the integral from 0 to 2 of open parenthesis 12x minus 12x square plus 3x cubed close
parenthesis dx equal to open bracket 6x squared minus 4x cubed plus 3/4 x the fourth power closed bracket evaluated from 0 to 2 x equal to 2 substitute करें I equal to 6 times 2 squared minus 4 2 cubed plus 3/4 times 2 the fourth power equal to 6 times 4 minus 4 times 8 plus 3/4 times 16 I equal to 24 minus 32 plus 12 equal to 4. Correct N80 entry 4. Section break. N80 challenge to the parabolic lens region. Question double integral की numerical value compute करें. I equal to the double integral over R of y dA. जहां R वह रीजन है जो y equal to the square root of x और y equal to x square से घिरा हुआ है. अपने फाइनल आंसर को 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करें. यह डायग्राम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पर अपर स्क्वायर रूट कर्व और लोअर क्वाड्रेटिक कर्व के बीच एनक्लोज्ड पैराबोलिक लेंस रीजन को इलस्ट्रेट करता है जो ओरिजिन से उस पॉइंट तक एक्सटेंड होता है जहां दोनों कोऑर्डिनेट्स 1 के इक्वल हैं. स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालें. स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेट करें जिसका मतलब है x इक्वल टू x टू द फोर्थ जिसका मतलब है x टाइम्स x क्यूब्ड माइनस 1 इक्वल टू 0 जिसका मतलब है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1. यह रीजन x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक फैला है. अपर और लोअर कर्व्स डिटरमाइन करें. 0 और 1 के बीच x के लिए स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर से बड़ा है. फ्लोर कर्व लोअर लिमिट y इक्वल टू x स्क्वायर. सीलिंग कर्व अपर लिमिट y इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ x जो x टू द 1/2 पावर के इक्वल है. टाइप 1 इंटीग्रल सेटअप करें. I इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ऑफ ओपन ब्रैकेट द इंटीग्रल फ्रॉम x स्क्वायर टू x टू द पावर ऑफ 1/2 ऑफ y dy क्लोज ब्रैकेट dx. इनर इंटीग्रल dy को इवेल्युएट करें. द इंटीग्रल फ्रॉम x स्क्वायर्ड टू x टू द पावर ऑफ 1/2 ऑफ y dy इक्वल टू ओपन ब्रैकेट y स्क्वायर्ड ओवर 2 क्लोज ब्रैकेट इवेल्युएटेड फ्रॉम x स्क्वायर्ड टू x to the power of 1/2 equal to open parenthesis x to the power of 1/2 close parenthesis squared over 2 minus onus parenthesis squared close parenthesis squared over 2 equal to 1/2 x minus 1/2 x to the fourth power. Outer integral dx को evaluate करें. I equal to the integral from 0 to 1 of open parenthesis 1/2 x minus 1/2 x to the fourth power close parenthesis dx equal to 1/2 times open bracket x squared over 2 minus x to the fifth power over 5 close bracket evaluated from 0 to 1. I equal to 1/2 times open parenthesis 1/2 minus 1/5 close parenthesis equal to 1/2 times open parenthesis 3/10 close parenthesis equal to 3/20 equal to 0.15. Correct NAT entry 0.15 या 0.150. कॉमन पिटफॉल्स और मिस्टेक्स चेकलिस्ट. यह रेफरेंस बॉक्स कैलकुलस में मल्टीवेरिएबल इंटीग्रल्स के लिए बाउंड्री लिमिट्स सेट करते समय होने वाले 4 कॉमन पिटफॉल्स को हाईलाइट करता है. यह आउटर लिमिट्स के रूप में प्योर नंबर्स बनाए रखने, अपर और लोअर बाउंडिंग कर्व्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई करने, सेकंड टाइप इंटीग्रल्स के लिए वेरिएबल फॉर्म्स को प्रॉपरली चेंज करने और डोमेन ट्रांजिशन पॉइंट्स पर इंटीग्रल्स को स्प्लिट करने के लिए की गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है. सेक्शन समरी और आगे क्या आने वाला है. यहां बताया गया है कि हमने इस सेक्शन में क्या मास्टर कर लिया है. जनरल रीजन्स इंटीग्रेशन डोमेन्स को टाइप 1 वर्टिकली सिंपल जो वर्टिकल लाइंस और टॉप या बॉटम फंक्शंस y इक्वल टू g ऑफ x से बाउंडेड हैं, या टाइप 2 हॉरिजॉन्टली सिंपल जो हॉरिजॉन्टल लाइंस और लेफ्ट या राइट फंक्शंस x इक्वल टू h ऑफ y से बाउंडेड है में क्लासिफाई किया जाता है. द एरो मेथड हम लोअर और अपर इनर फंक्शन लिमिट्स को सही तरीके से एस्टेब्लिश करने के लिए रीजन के थ्रू एक डायरेक्शनल रे टाइप 1 के लिए अप एरो टाइप 2 के लिए राइट एरो फायर करते हैं. द गोल्डन रूल इनर इंटीग्रेशन लिमिट्स आउटर वेरिएबल के फंक्शंस हो सकती हैं, लेकिन आउटर लिमिट्स हमेशा कांस्टेंट नंबर्स ही होनी चाहिए. एफिशिएंसी स्ट्रेटेजी टाइप 1 और टाइप 2 के बीच चूज करना इस बात पर डिपेंड करता है कौन सा ओरिएंटेशन रीजन को मल्टीपल पार्ट्स में स्प्लिट होने से बचाता है और पेनफुल अलजेब्रिक इन्वर्जन से बचाता है. सेक्शन 6.3 का ब्रिज. लिमिट्स को सही तरीके से सेटअप करना एक बड़ी जीत है, लेकिन क्या होता है जब आप किसी इंटीग्रल को परफेक्टली सेटअप करते हैं और फिर आपको रियलाइज होता है कि इनर फंक्शन को हाथ से इंटीग्रेट करना इम्पॉसिबल है.
एक ट्राइएंगुलर डोमेन पर बने इस इनोसेंट से दिखने वाले इंटीग्रल को कंसीडर कीजिए। I equal to the integral from 0 to 1 of the integral from y2 to 1 of e the power of x square dx dy। अगर आप इनर इंटीग्रल e टू द पावर x स्क्वेयर dx को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप तुरंत अटक जाएंगे, क्योंकि e टू द पावर x स्क्वेयर का कोई एलिमेंट्री एंटी डेरिवेटिव नहीं होता है। आप पूरी तरह से फंस जाएंगे। क्या इसका मतलब यह है कि यह प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल है? बिल्कुल भी नहीं। अगले सेक्शन 6.3 रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन द सीक्रेट वेपन फॉर अनइंटीग्रेबल फंक्शंस में आप सीखेंगे कि कैसे एक टाइप 1 सेटअप को टाइप 2 सेटअप में और वाइसा वर्सा कन्वर्ट किया जाता है, ताकि नामुमकिन से दिखने वाले इंटीग्रल्स को सेकंडों में अनलॉक किया जा सके।